सो गाइस इट इज़ 3 AM एंड आज हम लोग शूट करेंगे अ डे इन माई लाइफ। वैसे तो कल मेरा बर्थडे है बट उसका अलग से ब्लॉग बनाऊंगा अगर हुआ मेरा मन, बट आज मेरा मन कर रहा है डे इन द लाइफ बनाने का। सो यहाँ हम लोग का सोते सोते सुबह के 6-7 बज जाते हैं। हाँ मुझे पता है कि रूटीन बहुत ख़राब है, जब वहाँ बाहर रोशनी हो जाती है तब मैं सोने जाता हूँ। या आई हैव टू फिक्स दिस, लेट्स सी कब होता है। बाद में किसी और वीडियो की भी एडिटिंग कर रहा था बट आई वॉज जस्ट वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो। एंड हाँ, ये सारे मैं जितने भी इन्फ्लुएंसर्स का वीडियो देखता हूँ, फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स का देखता हूँ, क्योंकि तो कैप्शन भी अनेबल है, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर मुझे नहीं समझ में आए तो यू नो, बट ये चीज़ हेल्प करती है इंग्लिश बोलने में। वेरी वेरी हेल्पफुल। मिस्टर बीस्ट, स्पीड, कोई भी हो गया, बट उनकी वीडियो में जो वो बोल रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनो, उसका प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल द थिंग्स। इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्प होता है भाई, जिसको प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों को है। सो यार वे कल हमारी क्लास भी है सुबह, और जो कि हमारे हफ्ते में सिर्फ 2 ही क्लास है, 2 या 3 क्लास है। एंड द दिक्कत है सुबह क्लास 8 बजे एंड अभी 3 बज चुके हैं। एंड वैसे भी क्लास कोई जाने वाला है नहीं, मेरे सेक्शन में मेरे दोस्त 7-8 हैं, बट या कोई जाने वाला है नहीं 4th ईयर में। सो इफ़ आई वेक अप, या अगर मैं उठ गया एंड मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके उठा दिया कि चलो चलना है, देन आई विल गो। अदरवाइज़ हम लोग थोड़ा लेट से उठ के डायरेक्ट जिम जाएंगे एंड कुछ छोटा मोटा काम है वो करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। वैसे सडनली आई रियलाइज्ड कि मुझे कपड़े धोने हैं एंड अभी 3 बज रहे हैं और मुझे कल जिम में भी वही कपड़े पहनने हैं, क्योंकि मैं यहाँ बहुत कम दिनों के लिए आया हूँ तो मेरे पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं हैं। तो मैं सुबह या रात के 3-3:30 बजे कपड़े धोऊँगा। तो ऐसे तुम लोग बहुत लोग सोचते होगे कि वाई डू आई लिव लाइक दिस, कि यहाँ बेड नहीं है, सर के ऊपर कपड़े सूख रहे हैं, एंड यू नो रूम इज़ सम हाउ नॉट परफेक्ट। बट मुझे कॉलेज में जब मैंने बाहर रूम लिया था, सो आई वॉज थिंकिंग कि भाई आई जस्ट नीड अ हाउस जहाँ पे मैं रह सकूँ, चैन से जी सकूँ, सो सकूँ एंड कॉलेज जा सकूँ, क्योंकि आई एम नॉट हियर टू लिव परमानेंटली। भाई मेरे को यहाँ जीवन भर के लिए नहीं रहना है। मैं यहाँ 2 महीने रहूँगा, फिर घर चले जाऊँगा, फिर 2 महीने रहूँगा, फिर मेरा कॉलेज ही ख़त्म हो जाएगा। सो इसीलिए आई डोंट थिंक ऑफ मच कि मेरे पास बेड नहीं है, मेरे पास AC नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आई जस्ट वांट टू लीव, मैं अपने जीवन जी पाऊँ, खाना खा पाऊँ, दैट इज़ इट। एंड यही है वीडियो में मैं बताना चाहता था एक्सपीरियंस। तो उसी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई डोंट वांट लग्जरियस लाइफ। अगर मेरी जॉब लगे एंड मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मुझे परमानेंट रहना हो, देन आई विल थिंक ऑफ इट कि मैं सारी फैसिलिटीज़ अवेल करूँ, बट नॉट हियर, क्योंकि हियर आई एम पेइंग फीस फॉर माई कॉलेज एंड मुझे नहीं लगता कि और कुछ एक्स्ट्रा मुझे चाहिए, वॉशिंग मशीन या कुछ। मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सुबह हो गई है बट हमें नींद ही नहीं आ रही है। सो दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मी, बट व्हाट कैन आई डू? आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट, बट या कॉलेज लाइफ में दिस इज़ वेरी कॉमन, आई नो। सो मैं इसको सीरियसली लेता नहीं अनटिल एंड अनलेस इसकी वजह से मेरा कोई काम मिस हो। ये थोड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि हमें उठते उठते हो गए हैं 3:15। वैसे तो मैं उठा था 12:30 में, बट उस टाइम हो रही थी बारिश एंड बारिश में हम लोग जिम जा सकते नहीं थे एंड कुछ भी नहीं कर सकते थे बारिश में, ठीक है। और मौसम ठंडा हो गया तो नींद और थोड़ी सी +2 आवर करने का मन कर गया, इसीलिए अब सो गए। अब जल्दी से खाना बनाएंगे एंड हमारा रोज़ का मील सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, सोयाबीन एंड राइस का पुलाव टाइप का जो हम लोग बनाते हैं, क्योंकि उसमें हमें प्रोटीन प्लस कार्ब्स दोनों मिल जाते हैं। वहाँ पे ना वो गाय को देखने में इतना अच्छा लगता है ना, तो वैसे बस चिल मस्त खा रही है। कितना चावल खा लिया यार, अपन चावल खत्म हो गया।
ऑर्डर होगा खाना। चावल खत्म हो गया है, तो अब हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है कुछ खाना ऑर्डर करने के अलावा। दिस इज़ द कॉमन थिंग, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत होती है कि देखो वैसे हम लोग को महंगा नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट बजट के अंदर ही सब रहता है हमारा, कुछ भी हॉस्टल एंड मेस से एक्सक्लूड नहीं होता है पूरा खर्चा, बट स्टिल हमें कुछ कुछ टाइम मंगवाना पड़ जाता है खाना बाहर से, जैसे कि आज, एंड धूप भी निकल गई है। फाइनली वो टाइम आ गया जिस दिन हम लोग, अब उस दिन का वो पार्ट है जिस टाइम पे हम लोग कुछ करते हैं फाइनली, सोने के अलावा और खाने के अलावा, वो है जिम। तो हम लोग जिम जाएंगे एंड ऐसे टाइम पे जा रहे हैं जिस टाइम पे प्राइम भीड़ रहेगी। तो देखो ये है हम लोग का स्कूटी। अच्छा बाहर निकल के देते हैं यार, यहाँ बहुत गोबर है, गोबर आ चुका है। आगे चल के करेंगे यहाँ पे, नहीं तो मिक्सी चला रहा है बार बार। ये हम लोग का फेरारी 6 RPM, इसका नाम है कुछ तो है, और ये भाई 45 किलोमीटर चल जाता है। एंड हम लोग ने इसका 2800 रुपीज़ दिया। बहुत से पूछ रहे थे 2800 पर मंथ डिवाइड बाय मेरे में और इस पर, तो 1400 रुपये पर पर्सन मंथ का। एंड इनफ, एक दिन का चार्ज करते हैं, पूरा चल जाता है। एंड हम लोग इसकी बैटरी निकाल के घर ले जाते हैं, घर पे चार्ज करते हैं एंड वापस आते हैं। दिस इज़ इट। स्कूटी के बारे में इतना काफ़ी है और कुछ नहीं है। स्कूटी में 45 का स्पीड जाता है, हेलमेट पहनना नहीं है। पुलिस के सामने 4 लोडिंग बैठ के निकल जाते, पुलिस कुछ नहीं बोलती, बट नहीं करना चाहिए। Done with the gym guys, done with the gym. जिम हो गया है, अभी दूध ले रहे हैं क्योंकि मैं बल्किंग पे हूँ, तो मैं दूध के साथ प्रोटीन पी लेता हूँ, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड हो जाते हैं। एंड भाई तुम लोग को एक चीज़ बताऊँगा मैं घर जाके, अबाउट प्लेसमेंट एंड ऑल एंड पढ़ाई। तुम लोग को लग रहा है मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ, प्लेसमेंट प्रेप नहीं कर रहा हूँ एंड ऑल दैट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। घर चलते हैं पहले, बहुत थक गया आज भाई, बहुत गलत टाइम चूज़ कर लिया था जिम जाने का भाई। आई विल नेवर गो। अब रात में 11-12 बजे इज़ परफेक्ट, इस टाइम पे मेरे से जिम ना हो पाएगा। इतना फ्रस्ट्रेशन, तुमने देखा होगा बीच में डंबल डोनेट कर रहा हूँ, फिर वो डंबल वापस मांग रहा हूँ, फिर उससे सेट मार रहा हूँ भाई। बाय द वे दूध वहाँ से लिया जा रहा है, सब चीज़ हम लोग के घर के अगल बगल मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो रात के 12 बजे 11 बजे अगर भूख लगती है, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट सब चलता है, पूरा 2-3 बजे तक चलता है। तो गाइस तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं 4th ईयर वाला हूँ, हम लोग की प्लेसमेंट प्रिपरेशन कब होगी। तो देखो बात यह है कि मैंने डैश कंपनी में अप्लाई किया था एंड उसमें मेरा बहुत सारे राउंड्स हुए एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। एंड जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मैं थोड़ा भी चिल मार रहा हूँ। जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद आई विल टेक माई नेक्स्ट स्टेप। और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये 4th ईयर में क्या मस्ती किए जा रहा है, प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द सीन एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। एंड कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट इट डाउन, नेक्स्ट वीडियो विल बी आउट ऑन द नेक्स्ट डे। पीस आउट, बाय। पीस आउट, लव यू गाइस। 3500 सब्सक्राइबर है, क्लोज है, चलो सब्सक्राइब करो।